चलो माना कि आज तकलीफें बड़ी है पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। सफलता की ताले सिर्फ दो चाबियों के मेल से खुलते हैं, एक दृढ़ संकल्प और दूसरा कठिन परिश्रम। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखे आप लोगों ने, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रैक्टिस सेट लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन से है, यानी कि लूसेंट चैप्टर वाइज आप लोगों को कराया जाएगा, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन है सब आप लोगों के सेट में होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी कि कालीबंगन जो है वो कौन से प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग मुद्राओं को बनाने में सबसे ज्यादा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। आप लोगों को बता दें कि एक मूवी है मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की, उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। वहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है, वहाँ पे मुहरें होती थी, वहाँ पे एक सिंह वाला बैल हुआ करता था, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, मंदिर नहीं हुआ करता था, बस प्रतिमाएं बनाई जाती थी, चाहे वो पत्थर में उकेरा जाए चाहे वो मिट्टी की बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी थे? शहरी थे। शहरी मतलब एक जगह जमा होकर रहना, सबकी अलग अलग सिस्टम होना, नालियां होना। ठीक है, तो शहरी जनजाति थे वो लोग, शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। उस मूवी में भी आपको ईंट के बने घर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे और कपास का व्यापार किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह कहा जाता है वो कौन सा है? तो लोथल है, जो गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? यह खोज हुई है लोथल में। पैमाने की खोज, जैसे शेर हो गया, किलो हो गया, पौआ हो गया, जैसे इस टाइप का जो होता है नाप तोल करने वाला जितना भी चीज़ें हैं उनकी खोज लोथल में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक चार भागों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो ये मूर्ति का निर्माण करते थे, ये सत्य है। ये मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी सही है? तो उसमें उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी था, मतलब जिसे जो चाहिए, जो लोग जिसमें निपुण हैं वो उसे काम दिया जाता था, तो वो उचित समतावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, यानी कि आप देखिए गुजरात, यूपी और बलूचिस्तान, ये तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज बन जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। तो आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
तो ये मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण किया गया है? तो आद्य शिव के चित्रण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, हमने अभी बताया, माउंट ऑफ डेड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो सबसे पहला पुराना शहर जो है वो हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा के संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था था, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो चौथा, लोहे यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोग लोहे को जानते ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे है? तो सतलुज नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया गया है? तो लाल। ऐसे भी मिट्टी का बर्तन को जब पकाया जाता है तो लाल हो जाता है, तो रंग का कम यूज होता है लाल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है। जब हिस्ट्री शुरू से आप लोग सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया, ऐतिहासिक, प्राग्य ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। ठीक है। ये कब कब का घटना है ये बताया गया है। इतिहास को आधुनिक इतिहास भी कहा जाता है। तो बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, जिसमें से ये कुछ भाग हैं, और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में जो है वो कुआं मिले हैं। ठीक है। वहाँ पे उस समय आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो है वो कितनी उन्नत सभ्यता थी कि हर घर में एक कुआं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है उनका नाम क्या क्या है? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? तो सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो वो बैल के आकृति थे, एक सिंह वाले बैल। आप लोगों को जब मूवी आप लोग देखेंगे मोहनजोदारो तो देखेंगे कि जो ऋतिक रोशन है उनके चचा उन्हें एक मोहर देता है कि जब बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति आ जाए तभी इस मोहर को खोलना। तो उस मोहर में एक सिंह वाला बैल दिखाई देता है। ठीक है। वो मोहर सबसे शाही मोहर था। ठीक है। और वही मोहर मेसोपोटामिया में मिला है। मेसोपोटामिया मतलब ईरान की सभ्यता है। ठीक है। तो ईरान में ये मोहर मिला है, मतलब कि यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए ईरान तक जाया करता था। ठीक है। यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मातृशक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति को अपनाई। इस पद्धति के अंतर्गत जितने भी घर बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल में बनेंगे। ठीक है। और जब भी हवाएं आएंगी तो सभी कचरे को एक शहर से बाहर लेकर चला जाएगा, क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं थे, सीधा था, तो कहीं कचरे फंसते नहीं थे। नलियां का भी यही सिस्टम था, सीधा बनाया हुआ था। तो जब जोर से पानी आता था या वर्षा आती थी तो सभी कचरों को बहाकर शहर के बाहर ले जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल से, यानी कि उस समय भी सती प्रथा कायम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक के लोग क्या कहते थे? तो ग्रीक के लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट था झारखंड लूसेंट के
चैप्टर 1 से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में कराया गया है। तो मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में, और यही जोश खरोश के साथ आप लोग तैयारी करें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।